पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। शिक्षा घोटाले में लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक को अपार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जॉइंट प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। दोनों ने एक साथ जमीन खरीदी है और दोनों ने ये शांति निकेतन में साझेदारी में फार्म हाउस खरीदा था। इस फार्म हाउस का नाम अपार्थ अर्पिता और पार्थ चैटर्जी के नाम पर रखा गया। साल 2012 में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई जिसके लिए दोनों ने 20 लाख रुपए अदा किए। ये 10 कट्टा जमीन पर बना है और इस दस्तावेज से यह भी साबित होता है कि दोनों का रिश्ता बेहद पुराना है। 2012 में यह प्रॉपर्टी खरीदी गई। जब प्रॉपर्टी खरीदने की स्थिति में पहुंचे यानी कि संबंध और भी पुराने रहे होंगे। 10 साल पहले तो ये प्रॉपर्टी खरीदी गई, तो संबंध कितने पुराने होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2011 में टीएमसी की सरकार बनी और 2012 में यह प्रॉपर्टी खरीद ली गई। जॉइंट प्रॉपर्टी, ये देखिए आप, बांग्ला में लिखा हुआ है अपा। अर्पिता पार्थ चैटर्जी दोनों के नामों का जो पहला अक्षर है वो लिया गया और इस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया। इंद्रजीत कुंडू संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। इंद्रजीत, 2012 में प्रॉपर्टी खरीदने का अब मतलब इसके क्या मायने निकाले जाए? जॉइंट प्रॉपर्टी ही क्यों खरीदे गए? देखिए, इसका इस सवाल का उत्तर तो सिर्फ पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दे सकती है, लेकिन जो उत्तर हमें इस डॉक्यूमेंट से, इस दस्तावेज से मिल रहा है, काफी कुछ जानने को मिल रहा है। वो पहली बात यह है कि कितने गहरे उनके संबंध है। अगर आपके संबंध किसी से बहुत गहरा नहीं होगा तो आप एक साथ एक प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं इस प्रॉपर्टी में। जो दस्तावेज हमारे पास है उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि 20 लाख रुपए से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। 10 कट्ठा जमीन पे ये प्रॉपर्टी है। एक तल्ला फर्स्ट फ्लोर, एक स्टोरी बिल्डिंग है, फार्म हाउस और गार्डन स्पेस है और ये शांति निकेतन के प्रांतिक इलाके में है। काफी एक अच्छी जगह है जो 2012 में खरीदी गई थी। तो 2011 में तृणमूल की सरकार बनती है, 2012 में जॉइंट प्रॉपर्टी पार्थो चैटर्जी खरीदते हैं अर्पिता मुखर्जी के साथ। तो इससे साफ हो जाता है कितने गहरे संबंध है इन दोनों के बीच में। क्योंकि राजीव, इससे पहले जितने भी प्रॉपर्टीज के लिस्ट सामने आए हैं पिछले एक हफ्ते में, हम लोग बार बार ये देख रहे थे कि अर्पिता मुखर्जी का प्रॉपर्टी था, वो चाहे वो डायमंड सिटी का फ्लैट हो जहां से नगद बहुत 22 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी जहां से 27 करोड़ कैश बरामद हुआ। बहुत सोने चांदी के जवाहरात वो भी सीज किए गए। लेकिन ये पहली दफा है जहां पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने एक साथ इन्वेस्ट किया है इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी का दस्तावेज ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स हम इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन इंद्रजीत, आप ये बताएं कि दोनों का, चूंकि ये साझा उन्होंने खरीदारी की है, तो दोनों का जो हिस्सा था क्या वो आधा आधा था? क्या 50-50 पेमेंट हुई है या एक ने ज्यादा एक ने कम की है? ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है और यही जांच के विषय है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसी विषय पर जांच कर रही है कि ये पैसे का सूत्र किसके पैसे से खरीदा गया था। क्या ये पैसा अर्पिता मुखर्जी का था या ये पैसा राज्य के मंत्री पार्थो चैटर्जी का था? क्या पार्थो चैटर्जी ने अपने पैसे से खरीदे हुए इस प्रॉपर्टी में जॉइंट प्रॉपर्टी अर्पिता के साथ खरीदी? ये सब सवाल इस वक्त हैं। और जैसे आज हमने सुबह ये इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी कि जो बैंक अकाउंट है पार्थो चैटर्जी और अर्पिता के, उनको फ्रीज किए जाने की प्रोसीजर अब चल रही है। तो इससे साफ हो जाता है कि इस वक्त जो पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने जॉइंटली जो प्रॉपर्टी खरीदा था वो भी इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जांच के दायरे में स्वाभाविक आएगा। लेकिन जो दस्तावेज हमारे पास है, जो दस्तावेज हैं इनकी इस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, क्योंकि गवाह भी चाहिए होते हैं और गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं, तो गवाहों में कौन कौन है? क्या कोई लीडर भी है और जो गवाह बना है इसमें जिसके साइन हो? देखिए, जो जिनसे खरीदा गया था ये प्रॉपर्टी, जो मुझे अभी इस वक्त दिख रहा है, जिन लोगों से खरीदा गया था ये प्रॉपर्टी, वो तो गवाह बने ही हैं। उसके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं इस प्रॉपर्टी के गवाह में। थोड़ा समय चाहिए होगा ये वेरीफाई करने में कि कौन वैसे लोग थे और कोई जान पहचान वाले या तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कोई नेता थे या नहीं। लेकिन साफ तौर पे ये दिख सकता है कि कितने गहरे उनके संबंध थे। एक और मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा इंद्रजीत कि 2012 में जॉइंट प्रॉपर्टी ली गई। अर्पिता के अगर हम करियर के ग्राफ को देखेंगे तो करियर का ग्राफ बढ़ा ही नहीं कभी। वो स्ट्रगल करती रही, अगर उनको काम मिला तो छोटा मोटा मिला। लेकिन 2012 में उनका करियर ग्राफ क्या था?
वो स्टार्ट कर रही थी करियर या चरम मुकाम पर पहुंची हुई थी, उस वक्त उनकी स्थिति क्या थी करियर के लिहाज से? देखिए, अर्पिता चैटर्जी मुखर्जी कभी भी उस हिसाब से ए लिस्टर जिसे कहा जाता है, आप बॉलीवुड की माने या बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की माने, तो कभी भी ए लिस्टर नहीं थी। साइड रोल्स करती थी वो बांग्ला और उड़िया फिल्मी जगत में। उनको इंटरेस्ट था सीरियल्स और फिल्म में, वो करती थी। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ सालों में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि उनका करियर उस तरह से करियर ग्राफ उठा नहीं। लेकिन जो दस्तावेज, अभी भी कुछ दस्तावेज हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसे कि जो कंपनीज रजिस्टर्ड है, जिन कंपनियों का डायरेक्टर इस वक्त अर्पिता मुखर्जी हैं, उन कंपनीज की कुछ दस्तावेज हम जांच कर रहे थे और ये देख रहे थे कि एक कंपनी है इच्छे एंटरटेनमेंट, जो इस वक्त ईडी के जांच के घेरे में आ चुकी है। कोलकाता में उनका ऑफिस है और उस इच्छे एंटरटेनमेंट का जो बैलेंस शीट है उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि पिछले 5 सालों में उसका प्रॉफिट सीधा ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा था। और वो कंपनी जो है वो 2014 में रजिस्टर किया गया था। सो 2014 से 2021 तक इस कंपनी की जो ग्रोथ है, जो कर्व है, प्रॉफिट कर्व, वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? उस कंपनी के में किन किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा कहां से आया, ये सब जांच के दायरे में आ चुका है और ये जांच चल रही है। आप जो बता रहे हैं इंद्रजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये नया दस्तावेज, फार्म हाउस के दस्तावेज हैं। पार्थ और अर्पिता ने ये जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी, ये फार्म हाउस खरीदा और अब जांच आगे बढ़ रही है।